नमस्कार, स्वागत है एजुकेशन स्पेसेस पर। आज हमारे साथ एक ऐसा चेहरा है, एक ऐसे छात्र नेता हैं जिन्होंने राजस्थान के मिट्टी का नाम पूरे देश में रोशन किया है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यू एजुकेशन स्पेसेस पर। थैंक यू। आपके चैनल का, आपके दर्शकों का बहुत बहुत आभार। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको कि आपने इतना अच्छा काम किया और राष्ट्रीय अध्यक्ष की पदवी इस वक्त आपको मिली है, उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। इसके साथ ही मैं पहला प्रश्न आपसे पूछना चाहती हूँ। तो पहला प्रश्न मेरा ये है कि अब तक आपने प्रदेशाध्यक्ष के रूप में बहुत काम किया, लेकिन अब जब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं एनएसयूआई के, तो अब क्या आप कुछ प्लाटिंग आपने सोची हुई है, कैसे काम करने वाली है अब एनएसयूआई? देखिए, बिल्कुल जैसा काम हमने राजस्थान की जिम्मेदारी मिलने के बाद किया, वैसा ही काम हम पूरे देश में करेंगे। और एनएसयूआई का मुख्य काम यही है, इस देश के नौजवान छात्र छात्राओं की आवाज़ को कैसे उठाया जाए, कैसे दबे कुचले वंचित शोषित लोग हैं उनकी आवाज़ को मजबूती से उठाया जाए। तो ये हमारा प्राथमिक जो है दायित्व कर्तव्य यही है कि हम कैंपस में जाएं, समस्याओं को समझें, सुने और उनकी आवाज़ को बड़ी मुखरता से जो है देश के पटल पे उठाएं। क्योंकि आज हम लोग देख रहे हैं बेरोजगारी किस हद तक बढ़ती जा रही है, कैसे एक सोची समझी साजिश के तहत जो है शिक्षा को महंगी किया जा रहा है, कैसे आज शैक्षणिक संस्थाओं में जो है कैंपस, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में जो है नफरत की राजनीति की जा रही है, कैसे आज जो है नफरत के बीच छात्र छात्राओं के बोए जा रहे हैं। हम बड़ी चुनौती समझते हैं इस देश में कि आज इस सांप्रदायिक माहौल के खिलाफ हम सब लोग एकजुट मिलकर जो है लड़ें, खड़े हों। क्योंकि इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए, हमारे राइट्स को बचाने के लिए हम एनएसयूआई के कार्यकर्ता मिलकर छात्र छात्राओं को साथ में लेकर संघर्ष करेंगे और मजबूती से आवाज़ उठाएंगे। ड्रग की बहुत बड़ी समस्या है। मैं राजस्थान का जब प्रदेश का अध्यक्ष था, तब मैंने बड़ी यात्राएं करी और पूरे राजस्थान भर में हर ज़िले में घूमा और ये समस्याएं जो है आज मुझे समझ में आई कि पूरे देश में है। ये केवल राजस्थान की समस्या नहीं है, ये नॉर्थ ईस्ट की समस्या भी है, ये वेस्ट की समस्या भी है और ये साउथ स्टेट्स की समस्या भी है। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। भाजपा सरकार जो है ये कभी नहीं चाहती है कि गरीब नौजवान जो हैं, गरीब मजदूरों के बच्चे, किसानों के बच्चे जो हैं वो पढ़ाई करें और आगे आएँ। क्योंकि अगर वो पढ़ेंगे, एजुकेशन अच्छी होगी, तो वो कहीं ना कहीं नौकरियों की मांग करेंगे, डिमांड करेंगे। ऐसे में उनको नशे में फंसा दिया। आज चाय बिस्किट जैसे नशा मिल रहा है। तो ये लगता नहीं आपको कि ये सरकार और प्रशासन की सोची समझी साजिश है? देखिए विनोद जी, जब बात करते हैं हम बेरोजगारी की, छात्र जो है तमाम राजस्थान का, अब तो राष्ट्र भर का, वो आपको एक आइडियल के रूप में देखता है। वो सोचता है कि जब आप जैसे चेहरा सामने आ रहा है तो वो बेरोजगारी जैसे विषय पर बात करेगा, स्पेशली जब जेन ज़ी सामने हो। तो यू आर अ यंग फेस, वी एक्सपेक्ट, द यूथ एक्सपेक्ट्स कि आप कुछ अच्छा काम करेंगे, बेरोजगारी जैसे विषय पर आप प्रश्न उठाएंगे। तो और काफ़ी समय से बेरोजगारी भत्ते पर जो है रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा, बेरोजगारी भत्ता लोगों को मिल नहीं रहा है। तो अब उस पर कैसे आप आवाज़ उठाने वाले हैं एज ए राष्ट्रीय अध्यक्ष? देखिए मैडम, बेरोजगारी इस देश में आज एक बीमारी बन गई है, जिसकी बहुत सारी फैक्टर जो हैं उसके नेगेटिव फैक्टर सामने आ रहे हैं। क्योंकि बेरोजगारी इस देश में क्राइम को जन्म देती है। बेरोजगारी इस देश में जो है हम यूँ कहें कि अलग एक गलत दिशा को जन्म देती है। आज बेरोजगार नौजवान नशे की तरफ धकेले जा रहे हैं, बेरोजगार नौजवानों को सुसाइड करने पे मजबूर किया जा रहा है। आज ये स्थिति हो गई है कि एक आम छात्र छोटे से अवसाद को जो है सहन नहीं कर पा रहा है। वो सब कारण बेरोजगारी का है। क्योंकि फीस बहुत महंगी कर दी गई है, शिक्षा को बहुत महंगा कर दिया गया है। वो सब कुछ लगा के उसके माँ बाप पूरी मेहनत करके अपने बच्चों को बहुत ईमानदारी से पढ़ाते हैं। वो लोन लेके, कर्ज लेके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन जब देखते हैं कि पेपर लीक हो गए, जब देखते हैं कि इस देश में अच्छी पढ़ाई मिल गई लेकिन नौकरियां नहीं हैं, तो फिर वो बच्चा ये देखता है कि मैंने कहाँ कमी छोड़ी, मुझे क्यों रोज़गार नहीं मिल रहा है। 5-10 हज़ार का रोज़गार नहीं है आज। क्योंकि जिस तरीके की महंगाई इस देश में बढ़ा दी गई है, तो आप प्रधानमंत्री और उनके नुमाइंदे, उनकी कैबिनेट कहती है कि आज गाय भैंस का दूध निकाल के जो है अच्छा रोजगार चलाया जा सकता है। तो इस देश में ये शिक्षा जो है, पढ़ाई जो है गाय भैंस का दूध निकालने के लिए नहीं दी गई थी। इस देश में शिक्षा का स्तर भी जो है बदलना पड़ेगा। हम लोग टेक्निकल शिक्षा पे बात नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस देश में बहुत सारी चीज़ों के बदलाव की आवश्यकता है। हम लोग जो हैं
कैंपस में जाएंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटियों में जाएंगे, उनकी समस्याओं को आइडेंटिफाई करेंगे, उनके मुद्दों को आइडेंटिफाई करेंगे और उनकी वास्तविक भावना क्या है, छात्र छात्राओं वो चाहते क्या हैं, उन चीज़ों को हम लोग समझ के विचार करके और फिर हम जो है देश के पटल पे उठाएंगे। और मुझे लगता है कि ये बहुत आवश्यक है। मेरे जैसा एक साधारण परिवार का नौजवान जब एनएसयूआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, जो एक आम देहाती परिवार से आता है, जिसके माँ बाप बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं, माँ बाप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, कोई नौकरी में नहीं है, मजदूरी करते हैं, जब ऐसा एक कोई नौजवान जब आगे जाता है तो मुझे लगता है कि सारे जो मेरे जैसे परिवारों के लोग हैं वो मेरे अंदर ज़्यादा उम्मीद देखते हैं। तो मुझे बहुत उम्मीद भरी नज़रों से जो है इस देश का नौजवान देख रहा है, तो मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा, उनके मुद्दे जो हैं डटकर इस देश के सामने उठाऊंगा। और जो भाजपा सरकार आज कर रही है उनको बड़ी चुनौती हम लोग देंगे। ठीक है विनोद, इसके बाद मेरा प्रश्न आपसे ये रहेगा कि जब आप प्रदेश में की राजनीति में थे उस समय आपने छात्र इलेक्शन को लेकर, स्टूडेंट इलेक्शंस को लेकर बहुत सवाल उठाए, बहुत सारे प्रश्न आपकी ओर से पूछे गए। तो अब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं तो क्या कुछ प्लानिंग है आपकी उसको लेकर, छात्र स्टूडेंट इलेक्शंस को लेकर कैसे आप बोलने वाले हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा, इस देश में बहुत बड़े बड़े नेता हुए हैं और मैं यूँ कहूँगा कि राजनीति की एक बड़ा तबका जो है वो छात्र राजनीति से निकल के गया है। आप देखते होंगे कि विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, कोई छात्र संघ से निकला हुआ नौजवान जब एमएलए बनता है, एमपी बनता है, तो वो किस तरीके से मुद्दे उठाता है, क्योंकि उसको उन मुद्दों की समझ होती है, क्योंकि उसने कम उम्र में ही जो है इन मुद्दों पे संघर्ष करना सीख लिया था। तो आज जो है भाजपा सरकार डरी हुई है, क्योंकि पूरे देश में नौजवान छात्र उनके खिलाफ खड़ा हुआ है। शिक्षा महंगी कर दी गई है, बेरोजगारी जो है बढ़ती जा रही है, कैंपस की हालत ख़राब है, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है, शिक्षा जो है उसका स्तर कम होता जा रहा है। तो ऐसे में अगर छात्र संघ चुनाव भाजपा कराती है तो सीधी सी बात है कि उनकी करारी हार होने वाली है। तो वो उस हार से डरती है, इसलिए छात्र संघ चुनाव नहीं करा रही है। जब मैं राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष था तो हमने शहीद स्मारक पे बड़ा आंदोलन किया, पूरे प्रदेश में हमने एक मूवमेंट चलाया कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, क्योंकि छात्र संघ चुनाव के माध्यम से ही आज मैं विनोद जाखड़ बन पाया और एनएसयूआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन पाया। अगर राजस्थान के छात्र संघ चुनाव नहीं होते तो मुझे लगता है कि मैं कभी राजनीति में आगे नहीं आ सकता था। मेरे जैसे आम परिवार से आने वाला व्यक्ति वो जब ही आगे बढ़ सकता है जब छात्र संघ चुनाव एक माध्यम हो। ठीक है विनोद जी, इसके बाद थोड़ा सा एक कंट्रोवर्शियल प्रश्न है, शायद कंट्रोवर्सी हो सकती है इस प्रश्न पर नहीं, आप अपने, मुझे लगता है आप बहुत समझदार हैं कि आप उस तरीके से जवाब दे सकते हैं। तो आप ही के जैसे एक और व्यक्ति हैं, एनएसयूआई के बड़े चेहरे हैं, जो खुद ज़मीन से निकल कर आगे बढ़े हैं, हम सुनते हैं। तो निर्मल जी भी एनएसयूआई के एक बड़ा चेहरा थे इस पोजीशन के लिए, और आप भी एक बड़ा चेहरा थे। तो क्या कुछ कारण इसके पीछे का रहा कि ये पदवी आपको मिली? देखिए, ये सब जो है समय पे मिलता है, संघर्ष करना पड़ता है। उन्होंने भी संघर्ष किया है। मैं 2012 से हूँ और मेरे को 15 साल हो गए छात्र राजनीति में। तमाम संघर्ष मैंने किए। मैंने कॉलेज का अध्यक्ष रहा, एनएसयूआई की यूनिट का अध्यक्ष रहा, राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष मैं 2018 में था। उसके बाद मुझे एनएसयूआई ने जो है पूरे देश में दौड़ाया, संघर्ष कराया, 4 राज्यों का मैं प्रभारी रहा। उसके बाद मैं पका, उनको लगा कि अब ये जिम्मेदारी संभालने लायक हुआ है, तो फिर मुझे प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया। प्रदेश अध्यक्ष में जब लगा कि इसने जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाई है, उसके बाद मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये कोई खीरा ककड़िया मिठाई नहीं है जो उठा के किसी को भी दे दी जाए। मेरे भाई हैं, वो सब मेरे साथी हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। ये बड़ी जिम्मेदारी है, इसमें आपको पहले पकना पड़ता है ना, आपको सीखना पड़ता है, एक लंबी जर्नी होती है। मेरे जो भाई हैं, जो मेरे साथी हैं, जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, उनकी जर्नी की शुरुआत हो गई है। भविष्य वही है इस एनएसयूआई का, सब वही उनको मिलेगा। आज पूरे देश में हम लोग देखते हैं, मेरा ये तीसरा इंटरव्यू था राहुल गांधी जी के साथ एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे। ये मेरा तीसरा इंटरव्यू था, तब जाके मैं फाइनल लिस्ट में आया हूँ। तो धीरे धीरे शुरुआत हुई है। मैं भविष्य की सबको शुभकामनाएं देता हूँ, तमाम नौजवानों को, तमाम छात्र नेताओं को जो भविष्य में एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते हैं, जिला अध्यक्ष बनना चाहते हैं, या और किसी भी पद पे जाना चाहते हैं। ईमानदारी से संघर्ष करना पड़ेगा, आपको राजनीति में समय देना पड़ेगा, लोगों की ज़मीन पे आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर हम लोग ज़मीन पे आवाज़ नहीं उठाएंगे तो मुझे लगता है हमें मौके नहीं मिलेंगे। तो मैं तमाम नौजवानों से यही कहूँगा कि आप मेहनत ईमानदारी से करिए, आपको समय पे मौका मिलेगा। पेशेंस ज़रूरी है और राजनीति में समय ज़रूरी है।
धैर्य जरूरी है। बहुत सुंदर तरीके से जवाब दिया इस प्रश्न का आपने विनोद जी। अब इसके बाद एक आखिरी सवाल है कि अब आप तो राष्ट्राध्यक्ष बन गए, तो प्रदेशाध्यक्ष का पद खाली है इस वक्त, तो अब कौन आने वाला है प्रदेशाध्यक्ष के रूप में, किसको देखने वाले हैं हम, एनएसयूआई का नया चेहरा कौन है? देखिए, जो संघर्ष करेगा, जो ज़मीन पे मुद्दे उठाएगा, उसको जिम्मेदारी मिलेगी। और इसमें बहुत ज़्यादा साबित करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप जनता के बीच में रहिए। आपके काम को संगठन देखता है, आपकी मेहनत को संगठन देखता है। मेरी मेहनत को भी संगठन ने देखा, मुझे जिम्मेदारी दी। तो मुझे लगता है कि जो भी होगा छात्रों के बीच का होगा, छात्रों के मुद्दे उठाने वाला होगा, उनके लिए लड़ने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विनोद जाखड़ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए एजुकेशन स्पेसेस।